जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल इंडियन नेवी का तैयारी कर रहे हो, चाहे नेवी एमआर में फार्म भर चुके हो, चाहे नेवी एसएसआर में फार्म भर चुके हो, चाहे फार्म भरने वाले हो, और आपको ये नहीं पता है कि इससे मतलब पिछले साल जो इंडियन नेवी का भर्ती कराया गया था उसमें नेवी एमआर का कितना कट ऑफ गया था और नेवी एसएसआर का कितना कट ऑफ गया था, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों को ये बात पता चल जाएगा कि इससे मतलब पिछले साल जो इंडियन नेवी का भर्ती कराया गया था तो उसमें कितना नंबर होने पर जैसे फाइनल सिलेक्शन हुआ था और कितना नंबर होने पर मतलब जैसे दौड़ के लिए बुलाया गया था। आप सभी लोगों को पता होगा कि नेवी में 2 पेपर होता है, ठीक है ना। एक पेपर तो आपका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड वाला होता है, और दूसरा पेपर आपका ऑफलाइन होता है। तो कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट है कि भाई मेरिट कैसे बनेगा, हम लोग जो ऑनलाइन पेपर देने जाएंगे उसका नंबर लेकर और जो ऑफलाइन पेपर देने जाएंगे उसका नंबर लेकर दोनों का नंबर लेकर जैसे मेरिट बनाया जाएगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। जो आप लोग का सबसे पहले पेपर कराया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा ना, कंप्यूटर वाला जो ऑनलाइन पेपर होगा ना, तो वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना रहेगा, वो सिर्फ आपको पास करना रहेगा, ठीक है ना। उससे आपका फाइनल मेरिट नहीं बनेगा। आपका फाइनल मेरिट तो जो सेकेंड वाला पेपर कराया जाएगा, जो ऑफलाइन पेपर कराया जाएगा ना, जब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो उसी टाइम पेपर कराया जाएगा, तो फाइनल मेरिट मतलब उसी से बनता है, ठीक है ना। आपका पहला पेपर तो सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है। बाकी मैं मतलब अगले साल जैसे पिछले साल वाला मतलब काफ़ी सारे राज्यों का मैं कट ऑफ लेकर आया हूँ, एमआर और एसएसआर का दोनों। तो आप लोग सारी चीज़ें ध्यान से देखना। और अगर आप इंडियन नेवी एमआर या इंडियन नेवी एसएसआर का पेपर पास करना चाहते हो तो आपको चैप्टर वाइज और सिलेबस वाइज पढ़ने का जरूरत है। उस तरह से तो कुछ नहीं कर पाओगे, इधर उधर भटकते रह जाओगे, बस पूछोगे कि कौन सा किताब लूँ कौन सा कॉपी लूँ, बस यही पूछते रहोगे। लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे ना, सबसे पहले आप लोग मैं जैसे बोल दे रहा हूँ, जाओ ज्वाइन इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ से आप लोग सिलेबस डाउनलोड करो। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो ठीक है ना। वैसे टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जुड़ जाना, ठीक है ना। आप उसके ऑफिशियल सिलेबस जैसे वेबसाइट पर जाओ, आप सिलेबस को डाउनलोड करो। सिलेबस में देखो कि भाई कौन कौन सा चैप्टर से प्रश्न पूछा जा सकता है, फिर उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो पूरा प्रश्न आप पढ़ लो, वो पूरा प्रश्न आप याद कर लो। अगर वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे तो उसमें आपका गलती नहीं रहेगा, आप तो 100% दे रहे हो ना। तो मेरे भाई इस तरह से आप लोगों को पढ़ाई करना है। बार बार काफ़ी सारे लोग किताब के बारे में पूछते रहते हैं, तो उससे बढ़िया है कि सिलेबस को डाउनलोड कर लो, चैप्टर देखो कि आज ये चैप्टर पढ़ना है तो उस चैप्टर के बारे में सर्च कर करके वैसे वो सारा चैप्टर आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। जितने लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए हो अच्छी बात है, और जितने लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। फटाक से पहले स्टोर पर जाओ, वहाँ पर नीलेश डिफेंस कैरियर लिखकर सर्च मारो, वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। उस एप्लीकेशन में आपको सिर्फ 49 रुपये में, कितने रुपए में? सिर्फ 49 रुपये में आपका जो नेवी एमआर है ना वो एसएसआर में भी काम दे देगा, ठीक है ना। जीके तो सब में काम दे देगा। मतलब स्पेशल करके नेवी एमआर का जो ऑफिशियल सिलेबस है ना, ऑफिशियल सिलेबस में जितना भी चैप्टर दिया है मतलब प्रत्येक चैप्टर में जितने भी जीके के प्रश्न बने हैं वो पूरा का पूरा प्रश्न आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा मार्कोस बैच में। अगर आप अभी तक मार्कोस बैच नहीं लिए हो नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन से तो आप लोग ले लो, और जितने लोग ले चुके हो जितने लोग ना, तो उन लोगों को सिर्फ अभी जीके का देखने को मिला है। 3 से 4 दिन में मतलब जीएस का भी प्रश्न देखने को मिल जाएगा, और ये भी चैप्टर वाइज पूरा मिलेगा। तो आप लोग ये सारी चीज़ें देख लो, मेरे एप्लीकेशन में इकट्ठा मिल जाएगा, इधर उधर खोजने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब चलते हैं कट ऑफ को देख लेते हैं कि भाई कितना आपका कट ऑफ बना था। सबसे पहले पिछले साल वाला कट ऑफ है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों को नेवी एमआर का मतलब देखना है, ठीक है ना। अभी तक फार्म कितने भरे जा चुके हैं, काफ़ी सारे लोग कमेंट करके ये बात पूछ रहे थे कि नेवी एमआर और एसएसआर में कितने फार्म भरे जा चुके हैं। तो दोनों का मतलब अलग अलग करके तो नहीं अभी पता चल रहा है, लेकिन कम से कम अभी ये तो कल तक का था, ठीक है ना। वही समझ लेना 1,20,000 के आसपास में मतलब नेवी एमआर और एसएसआर में फार्म भरे जा चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर डेट लिखा गया है
कि भाई इस साल कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में आपका ऑनलाइन हुआ है और अगले साल कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में ऑनलाइन हुआ था, दोनों आप लोग को समझते हुए चलना है। इस साल आपका 13 मई से लेकर और 27 मई के बीच में आपका ऑनलाइन हो रहा है और अगले साल आपका 29 मई से लेकर और 29 जून के बीच में आपका ऑनलाइन हुआ था, ठीक है ना। तो दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए, इस साल 13 मई से 27 मई तक और उस साल मतलब आपका जो हुआ था तो 29 मई से आपका 29 जून तक हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पर एग्ज़ाम डेट बताया गया है कि अगले साल किस महीने में पेपर हुआ था, उसी हिसाब से इस साल भी आपका पेपर होगा, ठीक है ना। अगले साल मतलब वही पिछले साल इससे पहले जो पेपर हुआ था तो आपका 8 जुलाई से लेकर और 11 जुलाई के बीच में आप लोग का पेपर हुआ था। तो इस साल भी आप लोग का जो पेपर होगा ना वो भी जुलाई के मतलब पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह के आसपास में पेपर हो सकता है। तो जुलाई तक आप लोग को पूरा पढ़ लेना है, ठीक है ना। मतलब इस चैनल से पढ़ाई करते रहना, बाकी मेरे नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन से भी मॉक टेस्ट भी लगाते रहना, ठीक है ना। मॉक टेस्ट का प्राइस सिर्फ 99 रुपया है, तो यहाँ से भी आप लोग को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसको आप लोग ले सकते हो अपना तैयारी बेहतर बनाने के लिए। अब देखो आपका ऑनलाइन हो जाएगा ना, पेपर देने जाने से पहले एक हफ्ता पहले आप लोग का एडमिट कार्ड आप लोग के पास आ जाएगा, ठीक है ना। एक हफ्ता पहले एडमिट कार्ड आएगा तो फिर आप लोग पेपर देने जाओगे। अब कुछ लोग का ये सवाल है कि पेपर देने हमको दूर जाना पड़ेगा क्या, तो नहीं, आप अपने शहर में ही पेपर देने जाओगे। अब नेवी एसएसआर के पहले कट ऑफ को देख लेते हैं। नेवी एसएसआर का जो पेपर होता है 100 नंबर का पेपर होता है और नेवी एमआर का पेपर आपका 50 नंबर का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन रहते हैं नेवी एमआर में, ठीक है ना। पहले एसएसआर का देख लेते हैं। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, आपका एसएसआर में अगले साल गुजरात वालों का मैं बता रहा हूँ, इससे आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और इसी के हिसाब से सभी जगह का है। फर्स्ट का जो पहला पेपर हुआ था ऑनलाइन पेपर, तो गुजरात में मतलब आपका पहला आपका 10 नंबर जो लोग लाए थे 100 में से ना, तो उन लोगों को पेपर जैसे वो लोग पेपर पास कर गए थे उन लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, मतलब दूसरा बैच के दौड़ के लिए बुलाया गया था। और जो लोग 25 नंबर लाए थे ना तो फाइनल सिलेक्शन उन लोगों का हो गया था। गुजरात का कट ऑफ है एसएसआर वाले का, ठीक है ना। अब यहाँ पर झारखंड दिया गया है, तो झारखंड वाले लोग जो लोग 19 नंबर लाए थे, झारखंड वाले जो लोग 19 नंबर लाए थे ना, तो वो लोग पहला पेपर पास कर गए थे, फाइनल कट ऑफ 40 पर गया था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ पहला जो लोग 10 नंबर लाए थे 100 में से, तो वो लोग पास कर गए थे। और दूसरा देखो पहलवान भाई टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका दिया है वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल में एसएसआर का भी मैं बता रहा हूँ, जो लोग 10 नंबर लाए थे 100 नंबर में से ना, तो वो लोग पहला पेपर पास कर गए थे। ऐसा नहीं सोचना कि भाई इतना कम नंबर, ये भाई पिछले साल का पूरा डाटा निकाला हूँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 10 नंबर जो लोग लाए थे पास हो गए थे और 39 पर फाइनल कट ऑफ बना था वेस्ट बंगाल का। आपका महाराष्ट्र में जो लोग 13.25 नंबर लाए थे ना, तो फिर उन लोगों का मतलब पहला पेपर वो लोग पास कर गए एसएसआर वाले में, और 41 पर फाइनल कट ऑफ बना था महाराष्ट्र का। अब राजस्थान दिया है, तो राजस्थान वाले जो लोग 35 नंबर लगाए थे, सबसे हार्ड राजस्थान का बना है। जो लोग 35 नंबर लाए थे ना, तो वो लोग एसएसआर में पहला पेपर पास कर गए, फिर फाइनल उन लोगों का 52 पर सिलेक्शन हुआ था, ठीक है ना। आपका यहाँ आंध्र प्रदेश दिया है, तो आंध्र प्रदेश में जो लोग 16.5 नंबर लाए थे, तो पहला पेपर वो लोग पास कर गए, फिर दौड़ के लिए जब बुलाया गया तो फाइनल मेरिट 40 पर बना था आंध्र प्रदेश वालों का। फिर यहाँ पर उत्तराखंड दिया है, तो उत्तराखंड वाले साथी जो लोग 22.25 नंबर लाए थे, तो फिर वो लोग पहला पेपर पास कर गए, ठीक है ना। और फाइनल सिलेक्शन 50 पर हुआ था उत्तराखंड वालों का। सिलेक्शन तो आपका इसी से होगा, 40, 50, 37, 31 दिया है, लेकिन पेपर आप इतना नंबर लाकर भी पास कर सकते हो। आपका यहाँ पर तेलंगाना दिया है, तेलंगाना में भी 100 नंबर में से जो लोग 10 नंबर लाए थे एसएसआर में, वो लोग पेपर पास कर गए थे, ठीक है ना। और फाइनल कट ऑफ आपका 37 पर बना था। फिर तमिलनाडु का दिया है, तो तमिलनाडु में जो लोग 10 नंबर लाए थे पहला पेपर पास गए एसएसआर में, और जो लोग 31 नंबर लाए थे फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब बिहार में जो लोग 28.75 नंबर लाए थे वो लोग पहला पेपर पास कर गए, और लास्ट आपका 55 पर कट ऑफ बना था, ठीक है ना। आपका हिमाचल प्रदेश के लिए जो लोग 23.75 नंबर लाए थे वो लोग पहला पेपर पास कर गए, और फाइनल सिलेक्शन 28-48 पर हुआ था, ठीक है ना। अब पंजाब का दिया है, पंजाब वाले भी अभी एमआर का भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पंजाब वाले जो लोग 10 नंबर लाए थे पहला पेपर पास कर गए, फाइनल
फाइनल सिलेक्शन के लिए 41 नंबर था, फाइनल कट ऑफ बना था। मध्य प्रदेश में जो लोग 24.5 नंबर लाए थे तो फिर वो लोग पहला पेपर पास कर गए। ये सारा 100 नंबर में से इतना प्रश्न वो लोग लाए थे, ठीक है ना। और लास्ट में फाइनल कट ऑफ 52 पर बना। फिर उड़ीसा वाले भाई जो लोग 20.25 लाए थे वो लोग पहला पेपर पास कर गए और लास्ट 50 पर बना था। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया है तो उत्तर प्रदेश वाले भाई भी देख लें, जो लोग 30.5 नंबर लाए थे अगले साल वो लोग पहला पेपर पास कर गए थे और फाइनल सिलेक्शन 56 नंबर पर हुआ था, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को एसएसआर का तो पता चल गया। अभी मैं एसएसआर का बताया हूँ, ये लोग 100 में से इतना नंबर लाकर भर्ती हुए थे अगले साल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ आगे एमआर का दिया है, एमआर में टोटल 50 प्रश्न रहते हैं। तो 50 देखो जितने राज्यों का एसएसआर में नाम नहीं बताया हूँ तो उन लोगों के राज्यों का इसी हिसाब से मतलब जैसे होगा, ठीक है ना। जितना डाटा मिला है उतना ही मैं आप लोगों को बताया हूँ। अब नेवी एमआर का दिया है 2023 का कट ऑफ है, ठीक है ना। उड़ीसा में जितना लोग नेवी एमआर में 50 प्रश्न में से 15.5 नंबर लाए थे उन लोगों का नेवी एमआर का पेपर निकल गया था और फाइनल सिलेक्शन के लिए 35 था, ठीक है ना, उड़ीसा के लिए। फिर गुजरात दिया है तो गुजरात वाले जितने लोग नेवी एमआर में 50 में से 14.75 नंबर लाए थे तो वो लोग पहला पेपर पास कर गए और फाइनल सिलेक्शन 35 पर हुआ था। यहाँ आप लोग को एक बात समझना है, जो आपका नेवी एमआर का कट ऑफ है ना, जो आपका पहला कट ऑफ बनेगा वो राज्य वाइज बनेगा, जो दूसरा कट ऑफ बनेगा ऑल इंडिया बनेगा। ये सेम है, सभी लोग 35 नंबर लाए थे, जितने लोग भी 35 नंबर लाए थे उन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो गया था नेवी एमआर में, ठीक है ना। दिल्ली वाले पहला पर मतलब 15.5 नंबर लाए थे, फिजिकल के लिए बुला गया था। कर्नाटक वाले 13.5 नंबर लाए थे, फिजिकल के लिए बुला लिया गया। मध्य प्रदेश वाले 22.5 नंबर लाए थे, फिजिकल के लिए बुला लिया गया। अब यहाँ पर दिया है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वाले 17.5 नंबर लाए थे, फिजिकल के लिए बुला लिया गया। वेस्ट बंगाल वाले 16.25 नंबर लाए थे, फिजिकल के लिए बुला लिया गया। मणिपुर वाले 5 नंबर लाए थे। देखो यार कैसी कैसी बात है यार, 50 नंबर में से मणिपुर वाले जहाँ बहुत आतंकवाद है 5 नंबर लाए थे, फिजिकल के लिए बुला लिया गया। लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो 35 पर ही हुआ, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट यहाँ पर बिहार दिया है तो बिहार में जो लोग 24.75 नंबर लाए थे पेपर पास हो गए, फिजिकल के लिए 35 नंबर पर बुला लिया गया, ठीक है ना। तो ये आपका पिछले साल का कट ऑफ था। अगर इतना नंबर आप लोग लाओगे तो फिर आपका सिलेक्शन मतलब 100% है। इस साल आप लोग को 40 नंबर का टारगेट बनाकर चलना है। अगर आप 40 प्रश्न सही कर दे रहे हो नेवी एमआर के लिए और एसएसआर के लिए वे 60-65 प्रश्न सही कर दे रहे हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो फिर आपका सिलेक्शन होने का 100% चांस है। इस साल कितने फार्म भरे जा चुके हैं ये भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ। आपके पेपर कब तक कराए जा सकते हैं ये भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ। पिछले साल कितने नंबर पर पहला बार वाला पेपर पास हुआ था वो भी बता दिया हूँ। सेकेंड वाला कितना फाइनल मेरिट लिस्ट बना था वो भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन के बारे में बता दिया हूँ, वहाँ से पढ़ाई करोगे तो 100% आप पेपर पास कर जाओगे, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।